हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएसटी सीईटी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, टॉपिक ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटेशन में से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर बेस्ड। ये क्वेश्चन आपके सामने। Two identical metal spheres are kept in contact with each other, each having radius capital R, and rho is the density of material of metal sphere. The gravitational force F of attraction between them is proportional to. My dear students, यहाँ पर हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गया तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट है। ऑप्शन रेडियस एंड डेंसिटी के टर्म्स में एंड इंपॉर्टेंट है। देखो फोर्स में एंड रेडियस मतलब डिस्टेंस एंड रो डेंसिटी में क्या रिलेशन है, हमें पता है F प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, टू आइडेंटिकल मेटल स्पीयर्स, दोनों भी आइडेंटिकल है मतलब दोनों का मास सेम है। m1 m2 m है m स्क्वायर आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर हैविंग रेडियस r सेंटीमीटर। दोनों की रेडियस r है, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 2r होगा। लेकिन हमें कांस्टेंट से लेना देना नहीं है, हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो यू कैन सी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, बट हमें इसे डेंसिटी एंड r के टर्म्स में फाइंड करना है। अब ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, ईच हैविंग रेडियस r एंड रो इज द डेंसिटी। दोनों की डेंसिटी सेम है तो हमें डेंसिटी के टर्म्स में फॉर्मूला लिखना है। देखो मास इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, एंड स्फीयर जो है, स्फीयर का वॉल्यूम माय डियर स्टूडेंट्स वो होता है 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो, ये हो गया m, उसका लेकिन स्क्वायर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। तो आपको ये टेक्निक समझ में आ गई तो आप फास्ट आंसर बता सकते हैं। देखो कैसे, r क्यूब का पावर 2, r रेस टू 6 ये अपॉन 2, ऊपर गया 6 - 2 हो गया 4, एंड डेंसिटी का हो जाएगा स्क्वायर रो स्क्वायर। तो हमें देखना है आंसर r⁴ रो स्क्वायर जो है कि सेकेंड ऑप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी यूट्यूब चैनल पर संतोष सर के साथ। थैंक यू।